आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजी मोहम्मद अब्बास, जो किसान संगठन, जो किसान यूनियन तोमर के जिला महामंत्री हैं और अपनी बात रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, अपना और डिटेल में थोड़ा सा परिचय दीजिए। देखिए, मैं गांव परौली से हूँ। नाम मेरा हाजी मोहम्मद अब्बास है और भारतीय किसान यूनियन तोमर से हूँ मैं मंडल अध्यक्ष। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बिजली दफ्तर हैं, वो ऑफिस चाहे एक्शन का हो, चाहे एसडीओ का हो, चाहे जीआई का हो, वहाँ किसान मजदूर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना कोई पानी को पूछता, ना कोई बिठाने को पूछता। किसान और मजदूर की इतनी दुर्दशा करके रख दी। इस सरकार में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा। मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस चीज पे लगाम लगाए। अधिकारी जो है किसान मजदूर को कुछ नहीं समझ रहे आज के टाइम में। इनकी दुर्दशा कर रखी है, बिठाने के लिए भी तैयार नहीं है। कई कई घंटे लाइन में लगा के खड़े करते हैं इन्हें और कह देते हैं बाद में जाओ, तुम्हारा काम नहीं होता। अच्छा, जैसे कि खड़े आपने कहा है कि बहुत दुर्दशा है, तो थोड़ा सा जैसे 1947 से पहले का दौर और आज का 2023 में किसान मजदूर का दौर, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि बदलाव बिल्कुल भी नहीं आया? और किस तरह से अफसोस होता है आपको ऐसी सिचुएशन देखकर, और उसको दुरुस्त कर देंगे आप? इसकी किस तरह से आप तस्दीक करना चाहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जो अंग्रेजों के राज में था कि वो किसान हो या मजदूर, आम जनता कोई भी हो, जनता के आदमियों को उन्होंने बांट के रख दिया था और इन पर जो है उन्होंने हुकूमत करी। चापलूसी जो करने वाले लोग थे आज में कामयाब हुए और ऐसा ही दौर अब चल रहा है, क्योंकि सही आदमी की कोई सुनवाई नहीं है और किसान मजदूर का शोषण हर जगह हो रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि सही आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आप इतनी मेहनत से, इतनी जद्दोजहद से अपनी बात को सच्चाई से रखते हैं और आप एक साइड कहते हैं कि सच्चाई की कोई सुनवाई नहीं है। जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में, इस अंधेरे संघर्ष में रोशनी किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे शरीर में जब तक एक एक बूंद खून की रहेगी, मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और संघर्ष इतना करूंगा कि एक दिन होगा कि अपनी बात मनवा कर भी रहेंगे। अच्छा, जो अधिकारी लोग, जितने भी एम्प्लॉइज है गवर्नमेंट, वो एसी में अगर बैठे हुए मिलते हैं, बाहर जो जनता है, किसान मजदूर है, वो धूप में खड़े हैं, तो इस तरह का जो एक भेदभाव है, इसको भेदभाव कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर तपिश किसान और मजदूर महसूस कर रहा है, तो वो तपिश अंदर के लोग महसूस क्यों नहीं करते? सरकार इस चीज पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, सरकार को पता तो सब है, क्योंकि जब ये घूस खा खा करके इनके दिल जो है काले हो चुके हैं और ये जनता का शोषण कर रहे हैं। जिस दिन जनता इनका शोषण करेगी, पूरा दुनिया और पूरी वो देखेगी, क्योंकि जिस दिन मामला खुलासा होगा और जनता अपने वाली पे आ जाएगी। अंग्रेजों को भगा दिया था जो इतने मजबूत थे, और जिस दिन इन्हें भी भगाने पाओगी, इन्हें भी इस तरह ही भगा देगी जिस तरह अंग्रेजों को भगाया। ऑफिस के सामने जनता का खड़े होना, वो लगातार खड़ी क्यों होना चाहती है इस चीज पे? मतलब उसमें एक मतलब जज्बा ये क्यों नहीं बनता कि हम खड़ा होना नहीं चाहते, जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं होगी हम ऑफिस के आसपास भी आना नहीं चाहते? इस तरह की एक मुहिम क्यों नहीं चली अब तक? देखिए, कुछ लोग इन्होंने हमारे में से बांट रखे हैं जो इनकी चापलूसी करते हैं, एक किस्म से दलाल कह लो, और उन लोगों ने लोगों के खून में ऐसा वायरस छोड़ दिया है कि कुछ लोग इनकी पक्षबाजी करते हैं और आम अपने भाइयों की सुनवाई नहीं करते। वे लोग भी अधिकारियों की तरह ही शोषण कर रहे हैं। अधिकारियों ने कुछ लोग छोड़ रखे हैं जो मिल करके, ऐसे मुद्दे बहुत से हैं जो मैं बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र से कई लाख, कई करोड़ रुपया इकट्ठा करा और विभाग की गाड़ी उनकी साथ में घूम रही थी। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बैठकर बताने के लिए तैयार हूं। मेरे क्षेत्र में से कई करोड़ रुपया अगवा किया और उसके बाद में फिर लोगों को बिल दोबारा से देने पड़ रहे। अगर बिल नहीं दे रहे तो उनकी जो है आरसी काट दी। अच्छा, और दूसरे विभाग में किस तरह की दुर्दशा है, कि किस तरह की अव्यवस्था है? थोड़ा बिजली विभाग के अलावा किसी दूसरे विभागों को भी थोड़ा सा मेंशन करके बताइए। देखिए, बिजली विभाग जो है ये भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। बाकी सब में है लेकिन उनमें कम है। बिजली विभाग नंबर 1 पे है, बाकी कम है। उनके यहाँ फिर भी बैठने उठाने की भी व्यवस्था है और सुनवाई भी है, लेकिन बिजली में कोई सुनवाई भी नहीं है और व्यवस्था भी कोई नहीं है। अच्छा, वसूली किस तरह के लोगों से की जाती है और रियायतें किस तरह के लोगों को दी जाती है? देखिए, अभी ये क्या कर रहे हैं, गांव गांव में भेज करके टीम और छापेमारी कर रहे हैं
और फिर वहां से जो इनके दलाल छुटे हुए हैं वे आते हैं लेकर के और उनसे 20-20, 30-30 हजार रुपए की वसूली करते हैं और आधे जो वे दलाल हैं उन्हें बांट के दे देते हैं, आधे खुद रख लेते हैं। हर गांव में चल रहा है, क्योंकि जाति बिरादरी देख करके ये काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए नहीं हो रहा है। जैसा कि हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि कपड़े देख के पहचान लेते, तो ये भी गांव का नाम पढ़ के पहचान ले के कहां से जाके हम छापा मारना। यानी इनका जो मुहिम है वो सबके लिए नहीं है, कुछ खास समुदाय के लिए। हाँ, मुस्लिम समुदाय के लिए ज्यादा है, लेकिन हमारे भाई हैं, हम सबको बराबर मानते हैं, सब में काम करते हैं, हर बिरादरी का आदमी हमारे साथ है और हम इस चीज पे संघर्ष कर रहे हैं। हमें जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं, हम सब एक हैं, हमारे भाई हैं और सब मिलकर हम संघर्ष करेंगे। हमारे अंदर यह भावना बिल्कुल नहीं है जो ये डालना चाह रहे हैं और हम इसकी जड़ें उखाड़ कर रहे हैं। अच्छा, 2023 है और 1947 को बहुत लंबा पीरियड हो गया है कि 2023 में जनता को किस तरह की आज़ाद उनकी मानसिकता होनी चाहिए, क्या उस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे ताकि वो ऑफिस के सामने वहां पर समझे कि ये हमारा देश है, ये हमारा ऑफिस है। तो जनता में इस तरह की जागरूकता अभी नहीं है, तो उसके लिए क्या एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे हाजी मोहम्मद अब्बास? देखिए, हम अभी तक भी आजाद नहीं है। आजादी का मतलब होता है सबको हक बराबर है, क्योंकि संविधान बना सबके लिए बराबर है, सबको बराबर हक है। और सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं कि सभी अधिकारी अपने फर्ज को निभाएं, क्योंकि अगर वह कुर्सी पे बैठे हैं तो उस कुर्सी का सम्मान करें और लोगों की समस्याएं सुने, सच्चे मन से सुने और उनका सॉल्यूशन कराएं।